ओम शांति। जब हम भगवान के लिए सोचते हैं, परमात्मा के लिए सोचते हैं, तो भिन्न भिन्न प्रकार की बातें मन में आती है। एक तो ये आता है कि क्या ये देवी देवताएं सब भगवान है, भगवान के अनेक प्रकार के रूप हैं। क्या भगवान सर्व में व्यापक है? क्या भगवान कहाँ ऊपर में रहते हैं? तो ये सब मेरे मन में प्रश्न थे और कहाँ पर भी मुझे कोई ऐसे नजर नहीं आया जो मुझे उसका उत्तर दे सके। परंतु मैं लंदन में ही पढ़ रही थी बचपन से, 8 वर्ष की आयु से। उससे पहले भारत में थी। तो जब हम लोग यहाँ पर थे लंदन में, तो फिर उस समय माताजी तो राजयोग का अभ्यास करती थी और पिताजी भी भक्ति का कुछ न कुछ करते थे। हर रोज उनका भी अच्छा पक्का नियम था। परंतु ये प्रश्न मैं अंदर में ही रखती थी और स्कूल में भी ये बातें जब निकलती थी तो कुछ समझ में नहीं आता था। भारत बीच बीच में जाना हुआ, परंतु उस समय भी कोई ज्यादा समझने का वो मार्जिन नहीं थी। फिर जब मैं 19 साल की थी तो तब तक फिर मैं भारत में जाकर के थोड़ा लंबा समय रही थी और उस समय मन में संकल्प आया कि मैं जाकर के थोड़ा कुछ अपने माइंड को एजुकेशन करूं, कुछ स्टडी करूं। स्पिरिचुअलिटी भारत की विशेष है, वो बातें मैं कुछ सीखूं। तो दादी जानकी के पास जाना हुआ, क्योंकि बचपन से उनके साथ संबंध रहा था माता जी के कारण। तो दादी ने मुझे बताया कि आजकल के समय अपना विवेक जो है उसके ऊपर बहुत सारे लेयर्स आ गए हैं और उन लेयर्स को हम निकालेंगे तो फिर हमारा विवेक अच्छी तरह से काम करेगा। तो ये बात से मुझे बुद्धि में एक तीर लग गया। क्योंकि हर बात में जबकि निर्णय करना होता है तो विवेक से पूछना होता है कि ये करें या न करें। और बाहर से देखते हैं तो अनेक प्रकार के आइडियाज मिलते हैं। कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, किसकी माने किसकी छोड़े। तो मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी कि अपने विवेक को इतना हम स्पष्ट रखें, इतना हम साफ रखें, जो विवेक अपना जजमेंट अच्छी तरह से हमें दे सके। तो मैंने दादी से पूछा कि कैसे विवेक को साफ करें। तो दादी ने कहा मेडिटेशन अथवा योग। तो फिर मैंने अपना कोर्स शुरू किया। आत्मा की पहचान जैसे ही मुझे मिली, मुझे बहुत पसंद आई, क्योंकि कई प्रकार के प्रश्न उसका मुझे अनुभव होने लगा। उनका उत्तर मिलता रहा। और जब मैंने इस बात का अभ्यास किया कि मैं ये देह के अंदर, मैं देही आत्मा ज्योति स्वरूप हूँ, तो तुरंत ही वो मुझे अनुभव भी होने लगा। तो एक तो विवेक अनुसार अथवा बुद्धि अनुसार जो प्रश्न मैं पूछ रही थी उसका मुझे बहुत अच्छी तरह से लॉजिकल उत्तर मिलते गए। परंतु साथ ही साथ ये जो मुझे अनुभव रहा कि मैं इस देह के अंदर आत्मा देही हूँ और वास्तव में जो मैं सोचती हूँ, समझती हूँ, बोलती हूँ, वो कोई ये शरीर के ऑर्गन्स नहीं कर रहे हैं, परंतु आत्मा ज्योति बिंदु स्वरूप मैं सब कुछ कर रही हूँ। तो जिसको जागृति कहें, अवेकनिंग कहें, इस फर्स्ट लेसन से मुझे बहुत बहुत अच्छी तरह से वो अनुभव रहा। और फिर जब आत्मा की पहचान मिलती है कि आत्मा क्या है, फिर नेक्स्ट डे मुझे बहन ने, वहाँ की जो टीचर थी, उन्होंने बताया कि परम आत्मा कौन है। और फिर से मुझे ऐसे लगा कि ये इतनी सिंपल बात है, इतनी लॉजिकल बात है, जो विवेक उस बात को सहज सहज मान सकता। क्योंकि उसने बताया कि एक तो होते हैं पाप आत्माएं
फिर पुण्य आत्माएं, फिर धर्म आत्माएं, महान आत्माएं, फिर देव आत्माएं और फिर परम आत्मा। और ये सब जो भी हम कहते हैं, एक परम आत्मा के सिवाय ये सब जो शब्द आते हैं वो प्लूरल में आते हैं। एक पापात्मा नहीं, अनेक पापात्माएं, एक देवता नहीं, अनेक देवताएं, परंतु परम आत्मा बाय डेफिनेशन एक ही है, परम, सबसे ऊंचे ते ऊंचे परम। और फिर ये भी समझने लगा कि आत्मा की ही ये सब स्टेजेस है। 1 मिनट मैं पाप कर्म कर रही हूं, नेक्स्ट मिनट मुझे रियलाइजेशन होता और मैं उसका त्याग करके जीवन परिवर्तन करके पुण्य कर्म कर सकती हूँ। मैं यदि इतना ऊंचा श्रेष्ठ कार्य करती रहूं तो फिर मैं महात्मा भी बन सकती हूँ, महान आत्मा, और फिर मैं धर्म आत्मा भी बन सकती हूँ, धर्म को पालन करने वाली आत्मा। परंतु सबसे सुंदर बात ये कि मनुष्य आत्मा देव आत्मा भी बन सकता, क्योंकि दैवी गुण धारण करने वाली आत्मा को देवता, देव आत्मा कहा जाता है। तो जब ये सब समझने की बातें सहज सहज लॉजिकल सुनती रही और फिर बहन ने कहा कि परंतु एक है सर्व से श्रेष्ठ, सबसे ऊपर, और वो है परम आत्मा। और कहते हैं कि ऊंचे ते ऊंचा तेरा नाम, ऊंचे ते ऊंचा तेरा धाम। तो वो यहाँ इस सृष्टि मंच पर पाठ बजाने वाली आत्मा नहीं है, हम सब वही आत्माएं हैं, परंतु परम आत्मा है परम धाम में रहने वाला, इस सृष्टि मंच के जन्म मरण के चक्कर से बाहर। और फिर जब उन्होंने बताया कि उनका नाम है शिव, शिव का मतलब ही है बिंदु। कई लोग जब व्यापार करते हैं तो जब जीरो लगाने चाहते हैं तो जीरो के बदले डॉट लगाते हैं और कहते हैं शिव। और शिव बीज रूप, जैसे आत्मा अति सूक्ष्म बीज रूप ज्योति स्वरूप, परम आत्मा भी साइज में परम नहीं, साइज में सेम, परंतु क्वालिफिकेशंस में अंतर। तो परम आत्मा ज्योति स्वरूप जिसका नाम है शिव, वो है सर्व गुणों का सागर। मानो कि एक फूल यहाँ कोने में रखा है, फूल रखा होगा एक कोने में, परंतु खुशबुएं फैलती है सब तरफ। इसी तरह से परम आत्मा इस सृष्टि मंच के खेल में पाठ बजाने उस तरह से नहीं आते हैं जैसे हम आत्माएं आती हैं जन्म मरण के चक्कर में। वो इन सब बातों से न्यारा, वो परम धाम निवासी। तो जब भी किसी को याद किया जाता है, सिर्फ उसके चेहरे को याद नहीं किया जाता, बैकग्राउंड भी होता है उस चित्र को। तो परम आत्मा को जब हम याद करते हैं, ज्योति स्वरूप बिंदु, परम धाम निवासी, वहां जहां अखंड ज्योति है, बिल्कुल निर्वाण धाम, साइलेंस, वाणी से पड़े की जगह शांति धाम, तो वो है परम आत्मा का घर। हम आत्माओं का भी वही घर है, परंतु हम आत्माएं तो वहां से नीचे आए हैं जन्म मरण के चक्कर में। परम आत्मा उस तरह से जन्म मरण के चक्कर में नहीं आते। और परमात्मा का जो नाम शिव है, न सिर्फ बिंदु, परंतु दूसरा उसका अर्थ निकलता है कल्याणकारी। तो कल्याण करने वाला, कौन हमारा कल्याण कर सकता? मनुष्य आत्माएं कोशिश करते हैं एक दो को मदद करने के लिए, परंतु कभी कुछ ठीक बनता, कई बार ना ठीक होता। परंतु बिल्कुल हमारा कल्याण हो जाए,
हमें सद्गति की प्राप्ति हो जाए, वो एक निराकार ज्योति स्वरूप परम पिता परमात्मा शिव को ही कहेंगे। तो परमात्मा जबकि उसका नाम ही है बिंदु, उसका नाम ही है कल्याणकारी, और तीसरा शिव का अर्थ है बीज, क्रिएटर, जहां से सारी क्रिएशन इमर्ज होती। तो जब शिव के ये 3 नाम मैंने सुने, वो भी मुझे बहुत लॉजिकल लगा, बहुत पसंद आया कि हाँ ये तो बहुत अच्छी बात है। और जब फिर मैंने योग का अभ्यास शुरू किया, फर्स्ट स्टेप, ये देह को भूल अपने को आत्मा समझे। सेकंड स्टेप, परम आत्मा ज्योति स्वरूप शिव परमात्मा को सामने रखे। मैं बिंदु, ज्योति स्वरूप, परम आत्मा बिंदु ज्योति स्वरूप, लेकिन परमात्मा है गुणों का सागर। कहते हैं सागर का अंत नहीं पाया जा सकता। आप एक किनारे खड़े रहो और सोचो कि सागर का मुझे दूसरा स्थान नजर आए, उस तरफ सागर के पार दूसरा किनारा को हम देख सके, नहीं देख पाते, इतना बेहद का सागर रहता। तो परमात्मा भी जो परमात्मा के गुण है, बेहद के, बेहद का प्यार, बेहद की शांति, बेहद की शक्ति और सत्य स्वरूप, परमात्मा है ही सत्य। तो सागर है ज्ञान का, बिल्कुल ज्ञान, बेअंत ज्ञान वो सुनाते हैं, वो देते हैं। हर बात जो क्रिएशन की है, हर बात उसका एक्सप्लेनेशन देते। परंतु जिस समय हम योग में बैठते हैं, मैं आत्मा, मेरा पिता, परम पिता, परम आत्मा, उनको सामने देखते और बैकग्राउंड का जो चित्र याद आता, वो है बिल्कुल अखंड ज्योति तत्व। और फिर व्यक्ति को याद करो तो हाँ, पहले उसका चेहरा सामने आएगा, परंतु फिर बाद में उसके बातें याद आएंगी कि वो किस प्रकार का व्यक्ति है, उसके गुण क्या है, उन्होंने क्या बताया है, क्या बोला है। तो इसी तरह से परमात्मा को बुद्धि से याद करना होता, बुद्धि के अंदर वो चित्र आता, ज्योति बिंदु और बिल्कुल अखंड ज्योति तत्व, और फिर परमात्मा गुणों की याद आती। परमात्मा किस तरह से सागर है शांति का, और जैसे हम संबंध उस परमात्मा से बुद्धि का जोड़ते हैं, देखने की कोई बात नहीं होती है। आपको शांति चाहिए तो वो आप देख नहीं सकेंगे कि यहां से शांति मिलेंगी, यहां से शांति नहीं मिलेंगी। क्यों? क्योंकि शांति एक आत्मा का गुण है, नजर नहीं आएगा। जैसे आत्मा नजर नहीं आता, परमात्मा नजर नहीं आता, शांति नजर नहीं आती, अनुभव की बात होती। इसी तरह से परमात्मा ज्योति स्वरूप बुद्धि के नक्शे के अंदर आ गया, वो अखंड ज्योति तत्व का अनुभव होने लगा, और आत्मा को परमात्मा के द्वारा, शांति के सागर द्वारा, शांति, प्रेम, शक्ति, खुशी, सत्यता, ये तुरंत ही हमें अनुभव होने लगती है। तो मैं उम्मीद रखती हूँ कि आप पहले आत्म स्मृति का अभ्यास करेंगे और उस आधार पर आपको सहज ही परमात्मा की पहचान अथवा परमात्मा कौन है, कैसे हमारे माता पिता, सखा, बंधु, सतगुरु है, आप खुद ही अनुभव करेंगे। ओम शांति।